सुप्रभात बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग पाठ 3 नवीन समाज के प्रणेता का शब्दार्थ देखेंगे। इसके पश्चात पाठ में दिए गए प्रश्नों के उत्तर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक देखेंगे। पाठ में आए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मुसलमानों के भारत आने का क्या मकसद था? मुसलमानों के भारत आने का मकसद था यहाँ आकर बसना और इसे अपना देश बनाना। हिंदुओं ने मुसलमानों से क्या सीखा? हिंदुओं ने मुसलमानों से कागज बनाना सीखा तथा फारसी भाषा भी सीखी। वह है, भक्ति मार्ग की स्थापना कैसे हुई? भक्ति मार्ग की स्थापना एक बहुत साधारण विचार और धर्म तथा ईश्वर के प्रति एक नए दृष्टिकोण से हुआ। कबीर की मृत्यु के पश्चात हिंदुओं और मुसलमानों में झगड़ा क्यों हुआ? कबीर की मृत्यु के पश्चात हिंदुओं और मुसलमानों में कबीर के शव को लेकर झगड़ा हुआ, क्योंकि दोनों अपने अपने तरीके से कबीर का अंतिम संस्कार करना चाहते थे। मीराबाई कौन थे? उनके आराध्य देव कौन थे? मीराबाई भक्ति काल की प्रसिद्ध कवित्री थी। उनके आराध्य देव श्री कृष्ण थे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दूसरा प्रश्न, प्राचीन समय में अमीरों और गरीबों की दशा में क्या अंतर था? प्राचीन समय में अमीरों और गरीबों की दशा में कोई समानता नहीं थी। दोनों का रहन सहन, खान पान में काफ़ी भिन्नता थी। रामानुज ने किस आधार पर भक्ति का प्रचार प्रसार किया? रामानुज का विश्वास था कि ईश्वर तक पहुंचने का केवल एक ही मार्ग है, और वह है मनुष्य स्वयं को भूलकर सच्चे मन से ईश्वर में मन लगाए। कबीर के अनुसार ईश्वर की सच्ची भक्ति क्या है? कबीर के अनुसार ईश्वर एक है, भले ही हम उसकी पूजा अल्लाह के रूप में करें या राम के रूप में। नानक ने अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या किया? नानक ने अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए कहा कि ईश्वर की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म के क्यों ना हो। मीराबाई की भक्ति किस रूप में प्रसिद्ध है? मीराबाई की भक्ति श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम के रूप में प्रसिद्ध है। अब यह तीसरा प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं। जो विकल्प सही होगा उस पर सही का निशान लगाना है। हिंदुओं ने मुसलमानों से कौन सी भाषा सीखी? फारसी सीखी। कुछ मुसलमान कहाँ के निवासी थे? उपर्युक्त दोनों ईरान और मध्य एशिया दोनों के थे, इसीलिए तीसरा आंसर सही होगा। श्री पेरुम्बदूर में किस महान संत का जन्म हुआ था? रामानुज का जन्म हुआ था। संस्कृत के ज्ञान का एक बड़ा केंद्र कहाँ था? कांची में था। कबीर का मत मानने वाले लोगों को क्या कहते हैं? कबीरपंथी कहते हैं। सिख शब्द किस शब्द से निकला है? शिष्य से निकला है। मीराबाई के आराध्य देव कौन थे? कृष्ण थे। अब यहाँ चौथे प्रश्न में कोष्ठक से उचित शब्द छांटकर वाक्य पूरे करने हैं। तो चलिए वाक्य पूरे करते हैं बच्चों। हिंदुओं ने मुसलमानों से कागज बनाने की कला सीखी। भक्ति का अभिप्राय है श्रद्धा। रामानुज का जन्म मद्रास के पास श्री पेरुम्बदूर में हुआ था। रामानंद के गुरु थे रामानुज। गुरु नानक के अनुयायी
सिख कहलाते हैं। मीरा का जन्म राजपूत राजघराने में हुआ था। अब यहाँ 5वां प्रश्न है, सही या गलत का निशान लगाएं। गजनबी के हमलों के बाद मुसलमान भारत में बसने आए थे। सही होगा। लड़ाई का प्रभाव गरीब लोगों पर अत्यधिक पड़ता था। गलत होगा। रामानुज के अनुसार हिंदुओं के लिए धर्म आडंबर बन गया था। सही होगा। भक्ति मार्ग का उपदेश देने वाले संत भक्त कहलाते थे। कबीर स्वयं को पूरी तरह से मुसलमान मानते थे। बिल्कुल गलत है। रामानंद स्वयं गुरु का संदेश वाराणसी तक लेकर गए। सही होगा। गुरु नानक का जन्म बंगाल में हुआ था। बिल्कुल गलत है, पंजाब में हुआ था। अब यहाँ बच्चों पाठ्य के कुछ अंश यहाँ दिए गए हैं और इन्हीं अंशों में से छठा प्रश्न है। कुछ प्रश्न दिए गए हैं नीचे। प्रश्नों को इस पैराग्राफ के अनुसार ही उत्तर लिख कर देना है। प्रश्नों के उत्तर। प्राचीन इमारतों पर कौन सा प्रभाव दिखाई पड़ता है? हिंदू मुस्लिम। इमारतें बनाने की शैली को क्या कहते हैं? स्थापत्य कला। मुस्लिम और हिंदू धाराओं का मिलाप किन किन चीज़ों में देखने को मिलता है? उपयुक्त सभी में। यहाँ सही का निशान नहीं लगाया गया है बच्चों। आप लोग अपने पाठ्यपुस्तक में सही का निशान लगा लेंगे। चौथा ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी। है हिंदू मुस्लिम में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। अंगों में जनता के धार्मिक विश्वासों में क्या दिखाई देता है? उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अब समझकर भाषा के बारे में जाने हम लोग। यहाँ कुछ विशेषण पाठ में दिए गए विशेषण शब्दों को छांट कर लिखने के लिए कहा गया था। बच्चों हमें पता है कि विशेषण किसे कहते हैं। हम लोगों ने बहुत पहले से जान रखा है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। ठीक है। और विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो पाठ के अनुसार पाठ में जो भी विशेषण शब्द आए, पाठ में बहुत सारे विशेषण शब्द देखने को मिलेंगे यदि हम लोग ढूंढेंगे तो कुछ विशेषण शब्द यहाँ मैंने छांट कर लिख दिया है। पहला है कठोर, दूसरा है शक्तिशाली, तीसरा है बड़ा, चौथा है अमीर, 5वां है गरीब, छठा है प्रसिद्ध। ठीक है। इसमें संख्या नहीं दी गई है कि कितना लिखना है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना आटे जितना सब उतना लिख डालेंगे। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक से उचित विशेषण शब्द छांट कर करनी। ठीक है। यहाँ भी विशेषण से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। कौन में होगा? गरीब लोगों को इस बात की कोई चिंता नहीं रहती थी कि किसका शासन है। कबीर का नाम श्रद्धा के साथ लिया जाता है। मद्रास के पास एक छोटी सी जगह में महान व्यक्ति का जन्म हुआ। यदि मनुष्य सच्चा प्रेम करे तो वह ईश्वर को पा सकता है। और 9वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं। वाक्यों में बहुत सारे शब्द अशुद्ध लिखे हुए हैं। शब्दों को सही करना है। और कहीं कहीं जैसे जाति प्रथा गलत है, मैंने लिख दिया है नीचे, बच्चे लिख लेंगे देखकर। उस समय तक बहुत कठोर का भी की विवर्तनी गलत है। हो गई थी, हो में बिंदु नहीं होगा। कठोर हो का बिंदु नहीं रहेगा। गई थी में दीर्घ ई होगा। और निम्न में आधा म होगा। मानी में 9 में दीर्घ ई होगा।
जाने वाली जातियों के साथ बड़ा बुरा बर्ताव, बर्ताव की वर्तनी गलत है, ठीक है, बर्ताव किया जाता था, ठीक है। जाता में आ की मात्रा, दो आ की मात्रा जो के ऊपर लगा हुआ है, तो एक मात्रा को आगे लगा लेंगे, जाता था, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।